बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी इसीलिए जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके चाक चौबंद कर दी गई है। मेरे सहयोगी सीपी सिंह आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएंगे। जो पूरा रास्ता है इसे बैरिकेड किया गया है, इसे बंद किया गया है और उसके अलावा यहाँ पर फिलहाल पूरी तरीके से मुस्तैदी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से सलोनी आप यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि आज एक बार फिर से उसी तरीके की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की है कि एक बार फिर से वो ये बता सके, अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी की जाएगी और एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बार बार खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। और अभी फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तमाम जो है नेता इस वक्त जुट रहे हैं, कार्यकर्ता जुट रहे हैं, वहीं जब मनीष सिसोदिया 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे सीबीआई दफ्तर, यहां पर भी वो तमाम जो लवाजमा है वो यहां पर पहुंचेगा। हालांकि पुलिस पूरी तरीके तैयार है, जैसा आपने कहा कि बैरिकेडिंग दोनों तरफ यहां पर कर दी गई है। इस पूरे रास्ते को फिलहाल ब्लॉक किया गया है और इसके साथ ही किसी को एंट्री आगे जाके जो है नहीं दी जा रही है। मनीष सिसोदिया सिर्फ यहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद अंदर जाकर उनके साथ पूछताछ होगी। कितने घंटे ये पूछताछ चलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन से वो सवाल है जिनका जवाब मनीष सिसोदिया को देना है, क्योंकि इससे पहले जब उनसे सवाल जवाब किए गए थे उसके बाद उन तमाम सवाल जवाबों का वो क्या जवाब सही से दे पाए थे। आज सीबीआई जो उनके सामने सवाल रखने वाली है, क्योंकि अभी तक शराब नीति मामले को लेकर, शराब नीति में आखिर क्यों जो तमाम ठेकेदारों का परसेंटेज था वो 2 से 12% क्यों किया गया, आखिर क्यों जो है तमाम प्राइवेट वेंडर्स को जो तमाम दुकानें हैं वो क्यों दे दी गई, सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया, आखिर क्योंकि लगातार अलग अलग जगह पर जिस तरीके छापेमारी हुई है उसके बाद एक बार फिर से सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। क्योंकि जो सूत्र हमारे सीबीआई की जानकारी दे रहे हैं, जो अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की गई है उसमें कई अहम सुराग, कई अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब समन जो है वो मनीष सिसोदिया को किया गया और इसीलिए अब उनसे पूछताछ यहां पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया जिस तरीके से खुद सामने आते हैं और वो कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड एक बार फिर से खेलते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव गुजरात के और हिमाचल के सामने है और आम आदमी पार्टी एक बड़ा विकल्प अब लोगों के सामने उभर कर सामने आ रही है और इसीलिए बौखलाहट के तौर पर इस तरह की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लेकिन सीबीआई के सामने ये दलीलें नहीं चलने वाली हैं। ये जो तमाम सवाल हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, ये सीबीआई के सामने उन सवालों के जवाब देना ज्यादा जरूरी है। सलोनी लगातार हमारे साथ यहां पर बनी हुई है। सलोनी, राजघाट की बात कही जा रही है, कितनी देर में मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे? बिल्कुल, वो अभी पार्टी दफ्तर पर मौजूद है। जो जानकारी मिल रही है सुमित, कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर ही नहीं बल्कि राजघाट तक आएंगे उनके साथ। जो बड़ी जानकारी इस वक्त हमें अंदर खाने से मिल रही है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ राजघाट तक पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया के साथ, तमाम बड़े चेहरों के साथ। धारा 144 लागू उसके बावजूद ये कार्यकर्ता जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर और अब जो अपडेट मिल रहा है कि वो यहाँ राजघाट पर भी उनके साथ आएंगे और उसके बाद सीबीआई वापस लौटेंगे आपके पास में। लेकिन भारी प्रदर्शन की तस्वीर जो है वो अब हम दिखाने की शुरुआत आपको यहाँ पर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त आपको विजय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर तिरंगे झंडे के साथ में मौजूद हैं और प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। भारी तादाद में कार्यकर्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है और इसके साथ ही आपको बताएं कि पोस्टर बैनर के साथ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब एक बार कार्यकर्ताओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बताएं मनीष सिसोदिया सीधे राजघाट के लिए रवाना हुए हैं और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के भगत सिंह के पोस्टर के साथ में ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई अभी पूछताछ करेगी और अभी कोई भी निष्कर्ष पर सीबीआई नहीं पहुंची है, तो गिरफ्तारी की बात कैसे सामने आ रही है? सीबीआई के बाद कुछ नहीं है और मनीष जी के पास कुछ नहीं मिला। उन्होंने पहले भी आपको लगता है कि गिरफ्तारी आज भाजपा सरकार सिर्फ चुनावों की वजह से ये ऊटपटांग हरकतों पे उतर चुकी है। उन्हें पता है दिल्ली छोड़ो गुजरात में भी उनका सुपड़ा साफ है, इसीलिए सिर्फ आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो आपको एक बार फिर से तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सैकड़ों की तादाद में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देखिए, ये उम्मीद जगी है कि अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। गुजरात के एक आदमी के मन में आंदोलन जगा है कि अगर दिल्ली और पंजाब के अस्पताल अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं। आज गुजरात में आप सबकी मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आए हैं। आज गुजरात में लोग बहुत उम्मीद से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं।
ये लोग मुझे जेल में डालने की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं गुजरात जाऊंगा तो लोगों के स्कूल बनने की उम्मीद और मजबूत होगी। मैं जब गुजरात गया, गुजरात के लोगों ने मुझसे यही कहा कि दिल्ली की तरह हमारे भी स्कूल बनवा देना, हम इस बार आम आदमी पार्टी को सरकार बनवाएंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आजादी के लिए 20-20 साल के लड़कों ने कुर्बानी दी थी। देश आज फिर कुर्बानी मांग रहा है, देश आज फिर ऐसा सीना मांग रहा है जो जेल जाने से ना डरे और हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डर सकता। आज इनकी तैयारी मुझको जेल में डालने की है। इन्होंने सीबीआई भेज के मेरे घर पे रेड कराई, मेरे घर से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर तलाश लिए, बैंक लॉकर में से कुछ नहीं निकला, आप सब जानते हैं। इन्होंने मेरे गांव में जाके ढूंढा कि कहीं कोई जमीन खरीद रखी होगी, परिवार में कुछ खरीद रखा होगा, कुछ नहीं निकला, सब जानते हैं। इसलिए अब इनकी तैयारी है कि मुझे जेल में डाल दें। मैं इनकी जेल में डालने से नहीं डरता, इनकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मैं जानता हूं कि देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है, हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मैं यहां से अभी राजघाट जाऊंगा, पूज्य बापूजी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। देश के लिए गांधी जी भी जेल गए थे, देश के लिए भगत सिंह ने भी फांसी खाई थी। मैं अभी यहां से जाऊंगा, अच्छा लगेगा, आप सब लोग भी चलेंगे तो सब लोग, लेकिन पूरा डिसिप्लिन बना के रखेंगे। भारत माता की इंकलाब, वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का एक के साथ ठीक मनीष सिसोदिया जिस गाड़ी पर इस वक्त मौजूद है उसके आगे हम खड़े हुए हैं और आप देखिए यहाँ से काफिला उनका जो है वो रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष सिसोदिया यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सीधे यहाँ से राजघाट के लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि सीधे मनीष सिसोदिया यहाँ से रवाना होंगे। ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो काफिला है वो अब बाहर निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सीधे वो राजघाट की ओर रवाना होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मनीष सिसोदिया ने पार्टी ऑफिस पहुंच अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से साफ तौर पर इन बातों का जिक्र किया गया कि गांधी जी गए थे, गांधी जी जेल गए थे देश के लिए, भगत सिंह जेल गए थे देश के लिए और मैं भी जेल जाने की तैयारी यहाँ पर है, मैं भी जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि वहां से निकल चुके हैं। देखिए बड़ी बात, जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि आप लोग भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। एक तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध कर लिया कि वो भी साथ चलें और सीबीआई दफ्तर तक, राजघाट से होते हुए सीबीआई दफ्तर तक उनका साथ दें। बड़ी बात यह है कि सवाल जवाब होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले से ही ये क्लियर कर रही है कि गुजरात चुनावों की वजह से हो रहा है। अगर किसी केस की तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है, तो जांच हो जाने के बाद क्लीन चिट मिलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को पहले ही क्लीन चिट देती नजर
नजर आ रही है और बार बार गुजरात चुनाव से जोड़ रही है। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये देश बड़ा देश है और हर साल हर कुछ वक्त में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी की दलीलों को माना जाए तो ऐसे तो जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई को हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, जब चुनाव खत्म हो तब जांच हो। इस तरह की दलील बहुत हल्की दलील लगती है। फिलहाल जांच इस पूरे प्रकरण की हो रही है और कट्टर ईमानदार होने का दावा बार बार क्योंकि किया जाता है तो सवालों का सामना करने में इतना परहेज क्यों है, ये भी बड़ी बात समझ में आ रही है। लेकिन कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेंगे, ये वीआईपी गेट है, हम आपको तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सलोनी आपको रोक रहे हैं, आपको दिखा दे तस्वीरों के जरिए। ये मनीष सिसोदिया सीधे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। फूलों की बरसात यहाँ पर की गई है, उनकी गाड़ी पर आप देख सकते हैं कि फूल ही फूल यहाँ पर है और वो सीधे यहाँ से रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि सभी कार्यकर्ता जो है वो बाइक से यहाँ से रवाना हो, लेकिन मनीष सिसोदिया की सीधी तस्वीर आपको रिपब्लिक भारत, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत यहाँ पर दिखा रहा है। आपको बताएं उनका काफिला जो है वो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वो कुछ ही देर में यहाँ से राजघाट पहुँच जाएंगे। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आप ये तस्वीरों के जरिए देखिए कि एक तरीके से एक विजय यात्रा यहाँ पर वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ सीधे प्रदर्शन करती हुई सृष्टि पल पल की अपडेट हम आप तक यहाँ पर जिस तरीके से पहुंचा रही हैं। और अब जो मनीष सिसोदिया का काफिला है वो राजघाट के लिए फिलहाल निकल चुका है और हर एक बड़ी अपडेट, बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और क्या आज सीबीआई पूछताछ के बाद होगा, क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, कौन से सवाल होंगे जो मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछने वाली है, ये तमाम अपडेट लगातार आप तक यहाँ पर हम पहुंचा रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचेंगे और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जब सीबीआई दफ्तर पर मनीष सिसोदिया को पहुंचना है, जहां उनसे पूछताछ होगी। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या होगी मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।